हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नोत्तरों को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या है। देखिए, प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी यानी 1 जी बराबर क्या होता है 10 के पावर -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब और me मतलब कि m द्रव्यमान होता है, e दिया मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10 के पावर -31 किलोग्राम। तो देखिए इसका उत्तर। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है जो उसके वेग के लंबवत होता है। यह बल इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर करता है, जिससे वह वृत्ताकार पथ पर चलता है। वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, गणना की जा सकती है। तो देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, R बराबर mv/ev, जहां पे R जो है त्रिज्या है, क्या है R वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या है, m जो है यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है कितना 9.1 × 10 के पावर -31, और फिर देखिए v जो है यह इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है, हमें दिया है क्वेश्चन में 4.8 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, और फिर e है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, e जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब, और b जो है यह है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो हमारे दिया है क्वेश्चन में 6.5 जी यानी 1 जी बराबर कितना होता है 10 के पावर -4 टेस्ला। तो 6.5 जी बराबर 6.5 × 10 के पावर 4 टेस्ला, ये हो गया बी का मान। तो आइए हम सूत्र पर रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गणना करने पर देखिए r बराबर हमारा दिया है, हमें त्रिज्या निकालना है, तो r हमारा यहाँ पे हो गया। देखिए m का मान हमारा दिया है कितना 9.1 × 10 के पावर -31, तो हमने इसका मान यहाँ पे रखा। v का मान हमारा दिया है क्वेश्चन में 4.8 × 10 के पावर 6, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19, और b हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 6.5 × 10 के पावर -4। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 9.1 का गुणा हम करेंगे 4.8 में, तो ये हमारा आ जाएगा 43.68, और 10 के पावर -31 है, और 10 के पावर गुणे में 10 के पावर +6 है, तो +6 में से -31 घटेगा तो हो जाएगा, बचेगा कि हमारा गुणे में 10 के पावर -25 ये बचेगा, और बटे में क्या हमारा हो जाएगा। देखिए 1.6 का गुणा जब 6.5 में होगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 10.4 × 10 के पावर माइनस का 19 है और -4 है, तो ये हो जाएगा -23, 19 और 4 23। अब देखिए हम इस नीचे वाले का भाग देंगे, इसमें 43.68 में हम 10.4 से भाग देंगे। अगर आपको इस तरह से दशमलव का भाग नहीं आता तो आप इन दोनों में ऊपर नीचे 100 से गुणा करके भाग कर सकते हैं। तो जो हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हमारा ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 4368, और बटे में आ जाएगा हमारा 1040, जब हम ऊपर ये 100 से गुणा करेंगे, और गुणे में हमारा देखिए क्या हो जाएगा 10 के हाँ ऊपर माइनस का 25 है, नीचे है -23, तो जब -23 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा जब प्लस का कितना रहेगा, हमारा प्लस का 23 में से -25 घटेगा तो हमारा बचेगा 10 के पावर -2। अब जब हम देखिए क्या करेंगे 4368 में हम 1040 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 4.2, आएगा हमारा 4.2,
और गुणे में क्या है 10 के पावर -2 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आर का मान। तो यही हमारा आर का मान यहाँ पे देखिए, ये हमारा आर का मान हो जाएगा। इसलिए वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या लगभग 4.2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि प्रश्न 11 में, जो भी हमने ऊपर सॉल्व किया है, प्रश्न 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। इसकी परिक्रमण आवृत्ति मतलब जो परिक्रमा करता है उसकी आवृत्ति प्राप्त करना है। और क्या कह रहा है, क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या होता है सूत्र, T बराबर, T जो होती है क्या होती है, आवृत्ति होती है। T बराबर 2 पाई ME बटे E इंटू बी, जहाँ पे हमारा T क्या है, आवृत्ति है, और जो हमारा यहाँ पे M है यह है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और B जो है यह है क्या है, यह है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए हमारा यहाँ से सूत्र n बराबर देखिए क्या निकल जाएगा, n बराबर 1/t बराबर E इंटू बी बटे 2 पाई m, क्योंकि जो 1/t है यह है आवृत्ति। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर हम सबका मान रखेंगे। क्योंकि n लिखें या फिर 1/t लिखें दोनों एक ही बात है, तो हम यहाँ पे लिखे दोनों लिख दिए हैं। तो हमारा देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो हमने ई का मान यहाँ पे रखा, इसका मान। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 11 था हमारा, उसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया था 6.5 गुणे 10 के पावर -4 इतना दिया हुआ था। और फिर हमारा 2 है, फिर हमने 2 रखा। पाई का मान होता है 3.14, तो हमने 3.14 लिखा। यम यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 इतना होता है। तो हमने यहाँ पे मान रखा, हम इसका गुणा करेंगे। तो देखिए हमारा क्या जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या आएगा, देखिए 1.6 का गुणा जब हम करेंगे 6.5 में, तो ये हमारा आएगा कितना, 1.6 का गुणा जब हम करेंगे 6.5 में, तो ये हमारा आएगा 10.4 इतना आएगा। और फिर 10 के पावर -19 है और 10 के पावर -4 है, यानी क्या हो जाएगा 1904 हो जाएगा, गुणे में हमारा 10 के पावर -23 हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या बचेगा, देखिए 2 का गुणा जब हम करेंगे 3.14 में, और फिर उसका गुणा करेंगे 9.1 में। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा, ये कितना आएगा हमारा 57.148। और फिर देखिए माइनस का 31 है, तो गुणे में माइनस का 31 10 के पावर हो जाएगा 31 इतना हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए अगर आप दशमलव का आपको भाग नहीं आता तो आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1000 से गुणा कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं। तो आप अगर ऐसे गुणा आपको नहीं आता, भाग करना नहीं आता, तो आप दोनों ऊपर नीचे 1000 से गुणा करके भाग कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे करता हूँ, तो जब हम 10.4 में 57.148 का भाग देंगे तो ये हमारा देखिए कितना आएगा, तो ये हमारा जो कटेगा तो ये हमारा आएगा 0.18193 और गुणे में देखिए 10 के पावर -23 है और नीचे है 10 के पावर -31। जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो जब प्लस का 31 में से माइनस का 23 घटेगा तो हमारा बचेगा कितना, 10 के पावर बचेगा हमारा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 8, ये हमारा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सरल तरीके में लिखेंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, अगर दशमलव को हम एक अंक पीछे लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1.8 और यहाँ पे 1 है तो एक की जगह पर हम 2 लिख के बाकी इतने को हटा देते हैं, तो 182 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर प्लस का 7 हो जाएगा सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा आवृत्ति। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये जो हमारा आंसर दिया हुआ है बिल्कुल राइट है।
तो देखिए चूंकि n सूत्र में इलेक्ट्रॉन का वेग नहीं आता, अतः उत्तर वेग पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि नंबर ए, दो क्वेश्चन दिया है, एक ए दिया है एक बी दिया हुआ है। तो पहले ए को देखिए, कह रहा है कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। जब हम इसको बदलेंगे मीटर में तो हमारा हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर, और जिसमें 6 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1 टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधरता लटकी हुई है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिणाम का परिकलन कीजिए। यानी हमें यहाँ पे टाउ का मान ज्ञात करना है। बी में देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्र की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहें, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित रहेगा। यानी कह रहा है कि सबको परिवर्तित कर दें। तो देखिए पहले हम ए वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हल। ए, कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया हुआ 30, यानी n का मान हमारा 30 हो गया। त्रिज्या r कितना दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो हमने बदला इसको मीटर में, तो हमारा हो गया 8 × 10⁻² मीटर। I का मान दिया है धारा यानी 6 एम्पेयर। चुंबकीय क्षेत्र B क्या दिया है 1 टेस्ला, और थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो आइए सूत्र पर रखते हैं हम। देखिए कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने साइन का मान हमारा 60 अंश था, तो हमने यहाँ पे 60 अंश रख दिया पहले से। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ए है क्षेत्रफल होता है πr², तो ए की जगह पर हम πr² लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया πr²। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा सूत्र NI × πr² B साइन थीटा होगा। तो साइन का मान 60 अंश है, तो हमने पहले 60 अंश रख दिया। तो देखिए n का मान हमारा कितना है फेरों की संख्या 30, तो हमने यहाँ पे 30 रखा। I धारा हमारा 6 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे 6 रखा। पाई का मान होता है 3.14, तो हमने यहाँ पे रखा 3.14। अब देखिए हमारा क्या है आर हमारा दिया हुआ है 8 × 10⁻² मीटर, क्योंकि यह 8 सेंटीमीटर था, हमने बदला इसको मीटर में, तो 8 × 10⁻² मीटर हो गया। तो आर का स्क्वायर, तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 64, और × 10⁻² है उसका वर्ग करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। इतना हो गया। और फिर हमारा बी का मान कितना है 1 टेस्ला, तो हमने बी का मान यहाँ पे 1 रखा। और देखिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो हमने इसको रखा √3/2, ये हमने रखा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए क्या होगा, जब हम क्या करेंगे 30 × 6 और फिर 3.14 × 64 × 1, जब इतने का हम गुणा करेंगे इन तीनों का, इसका और इसका, जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा। तो जो इसका हम इतने का गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिए कितना आएगा, ये हमारा आएगा 31 32 5, यानी 31,325.6 × 10⁻⁻4 आएगा। और देखिए इसी में जो हमारा √3 है, √3/2 है, उसका भी मान यहीं पे आएगा। उसका जो मान होता है देखिए यहाँ पे √3/2 का जो मान होता है ये होता है 0.866 होता है। तो इसका भी हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए इसका जो मान होता है, इसका मान ये होता है 0.866, तो हमने इसका मान रख के जब गुणा किया, जब हम सभी का गुणा करेंगे तो ये हमारा देखिए क्या आएगा, हम जब इसका मान रखने के बाद इसका और इसका और इसका और इसका गुणा करेंगे, सिर्फ 10⁻⁻4 को छोड़ देंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा मान, तो ये हमारा आएगा 31,325.6 × 10⁻⁻4, इतना आएगा। इतना आने के बाद देखिए हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम दशमलव को आगे लेके आए, कितना अंक 3 अंक आगे लेके आए, या फिर 4 अंक अगर आगे लेके आए तो हमारा यहाँ से चारों प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर में 0 आ जाएगा। तो हम अगर हमारा दशमलव यहाँ पे लेके आए 3 के पास, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए कितना 3.134 Nm/m, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा यही जो आंसर दिया है ये सही है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नहीं, इसका बी वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए, स्पष्ट है कि कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए 3.13 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण विपरीत दिशा में लगेगा या लगाना होगा। बी का उत्तर देखिए, कह रहा है नहीं, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है, कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न कि उसके आकार पर। जो टाउ होता है ये कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आकार कैसा भी हो उस पर निर्भर नहीं करता, तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये इस चैप्टर के अभ्यास का सभी न्यूमेरिकल समाप्त हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।